मूवी की शुरुआत में ही हमको एक आदमी दिखाया जाता है जो कि एक बच्चे के रूम में जाता है और वो बच्चा सो रहा होता है और ये आदमी उस बच्चे को शूट करके मारने ही वाला होता है। लेकिन वो उस बच्चे पे गोली चलाता उससे पहले ही उस रूम का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और वो आदमी डरते डरते उसी तरफ गोली चला देता है और गोली की आवाज सुनकर वो बच्चा फौरन उठ जाता है और वो आदमी उस बच्चे को देखकर रोने लगता है और इसी वजह से वो उस बच्चे को मार ही नहीं पाता। और इसके बाद हमें एक असाइलम दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक कपल को देख पाते हैं जिसमें वाइफ का नाम जैसी होता है और हस्बैंड का नाम मार्क होता है और वो लोग उस असाइलम में एक बच्चे को अडॉप्ट करने आए थे क्योंकि कुछ साल पहले ही उनका एक बच्चा था जो कि बाथ टब में डूबने की वजह से मर गया था और अपने बच्चे को होने के बाद वो दोनों बहुत ही ज्यादा दुखी थे और इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो एक बच्चे को अडॉप्ट कर लेंगे। और तभी उन्हें असाइलम में एक 8 साल के बच्चे के बारे में बताया जाता है जिसका नाम कोडी होता है और कोडी की मदर की डेथ तभी हो गई थी जब वो 3 साल का था और उसके बाद कोडी को 2 और फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया जिसमें एक फैमिली के लोग तो अच्छे नहीं थे और जो दूसरी फैमिली थी वो एक दिन कोडी को घर पे अकेला छोड़कर कहीं चली गई और कोडी की दर्द भरी कहानी सुनने के बाद ये दोनों कोडी को ही अडॉप्ट करने का फैसला करते हैं। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि कोडी वही बच्चा है जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था जिसे वो आदमी शूट करने ही वाला था। तभी वो हस्बैंड वाइफ कोडी को अडॉप्ट करने के बाद अपने साथ ही अपने घर पे ले आते हैं और कोडी एक बहुत ही ज्यादा वेल मैनर बच्चा था, उसको बटरफ्लाई काफी ज्यादा पसंद थी और जैसी और मार्क को भी कोडी अब बहुत ही ज्यादा अच्छा बच्चा लगता है। और तभी हम देखते हैं जैसी और मार्क के सोने के बाद कोडी एक ऐसी ड्रिंक पीता है जिसे पीने के बाद उसे नींद ही ना आए और अगली ही सुबह वो हस्बैंड वाइफ कोडी का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देते हैं और वहाँ पर कोडी की एक बच्चे से अच्छी फ्रेंडशिप भी हो जाती है और हम देखते हैं कि जैसी और मार्क कोडी को पाने के बाद बहुत ही ज्यादा खुशी थे और वो दोनों उसे बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ही ट्रीट कर रहे थे और जो वो अपने पहले बच्चे के खोने के गम में थे वो धीरे धीरे इस गम से उबर रहे थे। और एक दिन कोडी वो ना सोने वाली ड्रिंक को लेना भूल जाता है और उसे नींद आ जाती है और वो सो जाता है। तभी पूरे घर में अलग अलग कलर की बटरफ्लाईज आ जाती हैं। अब जैसी और मार्क को तो ये बात काफी ज्यादा अजीब लगती है मगर वो फिर भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तभी मार्क उन सारी बटरफ्लाईज में से एक ब्लू कलर की बटरफ्लाई को पकड़ लेता है ताकि वो कोडी को दे सके क्योंकि हमने शुरुआत में देखा है कि कोडी को बटरफ्लाई बहुत ही ज्यादा पसंद थी। पर जैसे ही उस रूम में कोडी की आंख खुल जाती हैं वो सारी बटरफ्लाईज अपने आप गायब हो जाती हैं। यहाँ तक कि जो मार्क ने कोडी के लिए ब्लू बटरफ्लाई पकड़ी थी वो भी गायब हो जाती है। और जब अगले दिन कोडी स्कूल से वापस घर आता है तो उन दोनों हस्बैंड वाइफ की उनके पहले बच्चे के साथ उनकी फोटो मिलती है और ये जैसी और मार्क का वही बच्चा था जो कि बाथ टब में डूबने की वजह से मर गया था। तभी कोडी इस बच्चे के बारे में उन लोगों से पूछता है। तभी मार्क कोडी को बताता है कि ये मेरा बेटा है जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा। और उस रात कोडी फिर से एक बार सो जाता है। फिर उसी रात एक ऐसी घटना होती है जिसे मार्क और जैसी देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि उन्हें उन बटरफ्लाईज के साथ उनका मरा हुआ बेटा भी नजर आने लगता है। तभी वो दोनों हस्बैंड वाइफ अपने बच्चे को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और जैसी अपने बच्चे को हक करती है वहीं दूसरी तरफ कोडी की आंख खुल जाती है और इसी वजह से वो बटरफ्लाईज और उनका बच्चा वापस से गायब हो जाते हैं। तभी कोडी उन हस्बैंड वाइफ से माफी मांगता है और बोलता है कि रात को मैंने वो ड्रीम देखे थे जो मुझे नहीं देखने चाहिए थे। और कोडी की बात सुनकर वो दोनों हस्बैंड वाइफ समझ जाते हैं कि जो भी कोडी ड्रीम देखता है वो सच में होने लगते हैं क्योंकि कोडी ने सोने से पहले बटरफ्लाईज और उनके मरे हुए बेटे की तस्वीर देखी थी और इसी वजह से वो उसके सपने में आए। और जैसी को जब इस बात का पता लग जाता है तो वो अपने बच्चे को देखने के लिए कोडी का इस्तेमाल करती है और इसीलिए वो कोडी को अपने बच्चे की बातें बताने लगती हैं और रात को फिर से कोडी को सोने के बाद उनके मरे हुए बच्चे का ड्रीम आ जाता है। और जाहिर सी बात है क्योंकि वो बच्चा कोडी के ड्रीम में आ गया था तो इसीलिए वो रियल लाइफ में भी आ जाता है और कोडी की वजह से जैसी और मार्क अपने बच्चे से मिल पाए। तभी हम देखते हैं कि कोडी के पास एक अननोन एंटिटी जाती है और तभी वो बटरफ्लाईज और वो बच्चा और वो एंटिटी सभी गायब हो जाते हैं। दरअसल जो अननोन एंटिटी थी वो कोडी का एक नाइटमेयर था। तभी मार्क समझ जाता है कि जैसी कोडी को यूज कर रही है वो भी सिर्फ अपने मरे हुए बच्चे को देखने के लिए और ये बात मार्क को बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है इसीलिए वो अपने मरे हुए बच्चे के सारे फोटोज वीडियोस हटा देता है जिससे ये होगा कि जैसी अगली बार कोडी को यूज नहीं कर पाएगी।
और अगले दिन कोडी स्कूल जाता है और वहाँ पर उसको एक स्टूडेंट मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा रूड होता है और वो कोडी को परेशान करता है। और तभी हम देखते हैं कि कोडी क्लास खत्म होने के बाद क्लासरूम में ही सो जाता है और तभी हम वहाँ पर दोबारा से उस डरावनी एंटिटी को देख पाते हैं और उस एंटिटी का नाम कोडी ने कैंकर रखा हुआ था। और तभी हम देखते हैं कि उस एंटिटी यानी कि कैंकर ने उस बच्चे पर अटैक कर दिया था जो कि कोडी को परेशान कर रहा था और कैंकर की वजह से वो बच्चा हवा में जाकर गायब हो जाता है। और जो भी वहाँ पर सब हो रहा था वो होते हुए कोडी की एक फ्रेंड देख लेती है और वहाँ पर हम समझ जाते हैं कि आखिर कैंकर है क्या। कैंकर एक कोडी का नाइटमेयर है, यानी कि कोडी उस कैंकर के बारे में सोचता होगा और उसी कैंकर से बचने के लिए कोडी ना सोने वाली ड्रिंक को लेता था, क्योंकि अगर वो सो ही नहीं पाएगा तो वो कैंकर उसके ड्रीम में आएगा ही नहीं। और ये सब होने के बाद कोडी अपने घर पर चला जाता है और इस इंसिडेंट की वजह से ये बहुत ही ज्यादा डर रहा था और इसीलिए कोडी अब डिसाइड करता है कि वो अब नहीं सोएगा। और जैसे ही जेसी देखती है कि कोडी अब नहीं सो रहा है और इसी वजह से वो उसके दूध में सोने वाली दवाई मिला देती है और दूध पीते ही उस मेडिसिन का असर होता है और कोडी ना चाहते हुए भी सो जाता है। और फिर से एक बार जेसी और मार्क का मरा हुआ बच्चा वापस से उनके पास आ जाता है, लेकिन देखते ही देखते उनका बच्चा कैंकर में बदल जाता है, जिसे देखकर जेसी और मार्क दोनों ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और मार्क जल्दी से जाकर कोडी को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि जेसी ने कोडी को नींद की मेडिसिन दी थी इसीलिए वो नहीं जागता है। और इसी का फायदा उठाते हुए कैंकर मार्क पर अटैक करके उसको गायब कर देता है। इससे पहले कैंकर जेसी को मारकर उसको गायब करता, इससे पहले ही कोडी की आंखें खुल जाती हैं और इसी वजह से कैंकर गायब हो जाता है। और कोडी उठते ही देखता है कि जेसी वहाँ पर बेहोश पड़ी है और मार्क वहाँ पर था ही नहीं। और ये सब देखते ही कोडी जल्दी से पुलिस को फोन कर वहाँ पर बुला लेता है और वहाँ पर सारे एविडेंस देखकर पुलिस का शक जेसी पर ही जा रहा था, क्योंकि इसने तो बस कोडी को सुलाने के लिए नींद की मेडिसिन दी थी। तो इसी वजह से पुलिस को लगता है कि शायद ये इसके प्लान का हिस्सा है और इसने कोडी को नींद की मेडिसिन देकर मार्क को मार दिया है और उनका पूरा शक जेसी पर ही था। इसीलिए पुलिस दोबारा से कोडी को वापस से उसी अजाइलम में भेज देती है और ये सब होने की वजह से जेसी को अपने किए पर पछतावा हो रहा था और वो डिसाइड करती है कि वो अपने हस्बैंड मार्क को वापस लाएगी और आखिरकार कोडी के साथ ये सब क्यों होता है वो उसकी मदद करेगी। और इसी इंटेंशन से वो दोबारा से उस असाइलम में जाती है और कोडी की फाइल को चुरा लेती है और उस फाइल में उन दोनों फैमिलीज की इंफॉर्मेशन थी जिन्होंने इनसे पहले कोडी को अडॉप्ट किया था। और इसीलिए जेसी उन फैमिली के लोगों से मिलने के लिए जाती है और तभी हमें पता लगता है कि ये तो वही आदमी था जिसने मूवी की शुरुआत में कोडी को शूट करने की कोशिश करी थी। और वो आदमी जेसी को बताता है कि कोडी के नाइटमेयर्स की वजह से मेरी वाइफ भी कहीं गायब हो गई है और वो ये भी बताता है कि मैंने अपनी वाइफ को बहुत ही ज्यादा ढूंढने की कोशिश करी पर वो वापस नहीं आई। और वो बोलता है कि मैंने कोडी को मारने की भी कोशिश करी थी पर वो तो अभी बच्चा है, नासमझ है, इसी बात का रहम खाकर मैंने उसको बख्श दिया। और उस आदमी से मिलने के बाद जेसी एक हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पर कोडी की मदर की डेथ हुई थी और वहाँ पर जेसी का जाने का बस एक ही मतलब था, ताकि वो कोडी के बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले सके। तभी मूवी का सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि कोडी अपने बेड पर बैठा हुआ था और वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था और इसीलिए कोडी को जबरदस्ती एक नींद का इंजेक्शन देकर सुला दिया जाता है। और उसी रात जेसी कोडी से मिलने के लिए उसी अजाइलम में आती है और वहां जाकर जेसी देखती है कि अजाइलम में हर तरफ अंधेरा छाया हुआ है और वहां के सारे वर्कर्स बटरफ्लाई हैच में कैद हो गए थे। और वहीं पर जेसी को कोडी के और भी ज्यादा नाइटमेयर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें जेसी का बेटा और उसका हस्बैंड मार्क भी शामिल था और वो लोग अब एक भूत बन गए थे। और वहीं पर जेसी को कैंकर भी दिखाई देता है, लेकिन जेसी उस कैंकर से बिल्कुल भी नहीं डरती है और जब कैंकर उसके पास आ रहा होता है तभी जेसी उसे एक बटरफ्लाई शेप पिलो दिखाती है, जिससे वो कैंकर बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है और बड़े ही गौर से उस पिलो को देखने लगता है। और जेसी उस कैंकर को हक कर लेती है और वो कैंकर धीरे धीरे कोडी के रूप में आने लगता है और फिर वो देखते ही देखते गायब हो जाता है। फिर जेसी सोते हुए ही
कोडी को अपने साथ ले जाने लगती है और अब कोडी के नाइटमेयर्स एक अच्छे ड्रीम्स में बदल जाते हैं। तभी जैसी अगले ही दिन कोडी को उसकी मदर की लिखी हुई एक डायरी देती है जिसमें कोडी की मॉम ने उसके बारे में बहुत ही सारी अच्छी बातें लिखी थी और कोडी की मदर कोडी से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और वो उसे जान से भी ज्यादा प्यारा था और उसकी मॉम को कोडी पैदा होने से पहले ही कोडी की इस एबिलिटी के बारे में पता था कि उसके ड्रीम्स और उसके नाइटमेयर्स रियलिटी में बदल जाते हैं और कोडी की ये बात उसकी मदर को काफी ज्यादा अच्छी भी लगती थी। और कोडी की मदर को कैंसर था और इसी वजह से उसकी मदर की डेथ हुई थी और कोडी बहुत ही ज्यादा छोटा था, वो बस 3 साल का था, जहां पर उसने अपनी मदर की फाइल में कैंसर को कैंकर पढ़ लिया था और इस बीमारी की वजह से कोडी की मदर की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और कोडी यही सोचता था कि उसकी मदर को कैंकर ले गया और कोडी कैंकर के बारे में इतना ज्यादा सोचता था और उसको इसी वजह से उसके नाइटमेयर आने लगे थे और वो कैंकर कोई और नहीं बल्कि कोडी की मदर ही थी और कोडी की मदर कोडी को हमेशा उस बटरफ्लाई शेप पिलो पे सुलाती थी और इसी वजह से वो इस पिलो को देखकर एकदम से रिलैक्स हो गई थी और यही वजह थी कि कोडी को बटरफ्लाईज इतनी ज्यादा पसंद है। तभी जैसी कोडी को रात में एक अच्छी स्टोरी सुनाती है जिसमें गायब हुए मार्क और उस आदमी की वाइफ और उस बच्चे के वापस आने के बारे में बताती है और तभी हम देखते हैं कि कोडी अपनी पावर्स और अपनी एबिलिटी पे कंट्रोल कर पा रहा था और अब वो गायब हुए लोगों को भी वापस ले आएगा और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।